दोस्तों, मेलिफिसेंट पार्ट 2 की शुरुआत होती है। इसमें वही जंगल दिखाया जाता है जिसमें मेलिफिसेंट रहती है और उस जादुई जंगल से कुछ लोग क्रिएचर्स को चुराने का प्रयास कर रहे हैं। 3 लोगों में से मेलिफिसेंट 2 लोगों को पकड़ने में कामयाब होती है, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ से भाग करके घने जंगलों में चले जाता है। वह उन चमकदार लाइट वाले फूलों के बीच से चले जाता है और एक फूल भी लेकर के वह उस महल की तरफ भाग जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दरवाज़ा खोल करके वह एक गुप्त खिड़की से एक हाथ निकलता है। उसे वह क्रिएचर्स और वह फ्लावर दोनों दे देता है। इसके बदले पैसे मिलते हैं। अभी भी मेलिफिसेंट को उस किंगडम के लोग अच्छा नहीं समझते थे और कुछ लोग उससे नफ़रत करते थे। उनका मानना था कि हमारी राजकुमारी को मेलिफिसेंट ने चुरा लिया है। अगले सीन में हम देख रहे हैं प्रिंसेस अरोरा, जो कि जंगल में काफ़ी खुश है, क्रीचर्स के साथ रहती है। सभी लोग उससे अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। वह सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तभी वह उस बाकी क्रीचर्स को बताती है क्रीचर्स यहाँ से चोरी हो गए हैं। तब वह परियां उसे के पास आती है, उसकी टेंशन दूर करती है, उसके साथ मजाक करती है। तभी हम देखते हैं कि हमें वही लड़का दिखाई देता है जो मेलिफिसेंट पार्ट 1 में प्रिंसेस अरोरा से मिला था, और वह भी एक किंगडम का राजकुमार है। उसका नाम फिलिप है। वह मेलिफिसेंट को प्रपोज करता है। मेलिफिसेंट का कौवा भी यह सब देख रहा होता है। वह जा कर के यह सब बातें मेलिफिसेंट को बता देता है। अब फिलिप जो रहता है राजकुमार, वो वापस आकर के अपने माता पिता को यह बात बताता है कि वह मेलिफिसेंट से प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। यह सुनकर उसके पापा तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मम्मी कुछ खास खुश नहीं होती है। लेकिन वह ऐसा रिएक्ट नहीं करती कि वह खुश नहीं है, और वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जो पसंद है वही हमारी पसंद है। और वह कहती है कि उसे मिलने के लिए राजमहल में बुला लेना। अब मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के पास आती है, उसे समझाती है, उससे बात करती है। वह कहती है कि किंगडम के लोग वास्तव में किसी से प्यार नहीं करते हैं। उनकी ज़रूरत होती है तब वो आपसे प्यार करते हैं, और ज़रूरत पूरी होने के बाद वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है कि नहीं गॉड मदर, वो ऐसा नहीं है, फिलिप ऐसा नहीं है, उसे अच्छे से जानती हूँ। और वह कहती है कि हमें उसने राजमहल में बुलाया है मिलने के लिए। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि एक सीक्रेट वर्क प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसी तरह की सुई और वही पहिए हमें देखने को मिलते हैं जैसे मेलिफिसेंट पार्ट 1 में दिखे थे, और जो प्रिंसेस अरोरा को जिस सुई के चुभने से वो बेहोश हुई थी, वैसा वहाँ पे दिखाया जाता है। और ये क्या है यहाँ पे, तो वह महारानी दिखाई दे रही है। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, कुछ काम करवा रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रिंसेस अरोरा, मेलिफिसेंट और वह कौवा, यह तीनों राजमहल की तरफ आते हैं। लेकिन अभी भी उस किंगडम के काफ़ी लोग मेलिफिसेंट से नफ़रत करते हैं। उसे अभी भी वह बुरा ही समझते हैं, और यह देखकर मेलिफिसेंट को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो सोचती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जैसा समझना है समझने दो। जब मेलिफिसेंट वह राजकुमार के माता पिता यानी किंग और क्वीन साथ में डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं, तब जो महारानी रहती है वह बार बार ऐसी बातों का जिक्र करती है जिससे कि मेलिफिसेंट को गुस्सा आए। वह उसे उकसाने का प्रयास करती है। वह उसे याद दिलाती है कि तुमने कितने ही मनुष्यों को मारा है। वह उसे याद दिलाती है कि तुमने ही प्रिंसेस अरोरा को श्राप दिया था, और जिसकी वजह से उसकी
मौत होते होते बची है। वह कहती है कि तुमने ही प्रिंसेस अरोरा के पिता का कत्ल किया है। इस तरह की बातें सुनकर प्रिंसेस अरोरा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह सब चीज़ें तहस नहस कर देती है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वह कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सब महारानी की वजह से हुआ है। लेकिन प्रिंस हमले में महाराज की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। प्रिंसेस अरोरा उनके पास रुक जाती है। मैलेफिसेंट कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो यहीं रुक सकती हो। इस पर प्रिंसेस अरोरा वहीं रुक जाती है और मैलेफिसेंट उड़ करके कहीं चली जाती है। वह कौवा भी गायब होकर के चला जाता है। जब वो ऊपर से उड़ रही होती है, अचानक से उसे एक सीक्रेट तीर आकर लगता है और वह घायल होकर के उस समंदर में गिर जाती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस सीन में महाराज बेहोश हो गए हैं। महारानी, प्रिंसेस अरोरा और राजकुमार फिलिप काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि महाराज को होश आ गया है और वो लगभग अब ठीक हैं। अभी हम अगले सीन में यह देख पा रहे हैं कि प्रिंसेस अरोरा वापस आती है और वह कौवे से पूछती है कि मैलेफिसेंट कहाँ है, लेकिन वह कहता है कि मुझे नहीं पता। वह जंगल के और भी क्रीचर से पूछती है कि मैलेफिसेंट कहाँ है, तब कहते हैं कि हमने उस दिन से उन्हें नहीं देखा है और वह कहाँ है किसी को नहीं पता। अगले सीन में हम यह देख रहे हैं कि महारानी अपने सीक्रेट वर्क हाउस जो वर्कशॉप रहती है वहाँ पर जाती है और वह देखती है कि एक जादूगर कुछ उन दो क्रिएचर्स की मदद से कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है। और इस सीन में बीच बीच में हम एक लड़की को देखते हैं जो दूरबीन के माध्यम से कुछ देखने का प्रयास कर रही है। वो लगातार समुद्र पर नज़र हुए रखे हुए हैं और वह देख रही है कि समुद्र से क्या हो रहा है, और उस जादुई जंगल की तरफ भी उसकी निगाहें बराबर बनी हुई हैं। इसके बाद हम यह देख पा रहे हैं कि सारे क्रिएचर्स वहाँ पर आराम से विचरण कर रहे हैं। तब हमें मैलेफिसेंट दिखाई देती है जो समुद्र की गहराइयों में पहुँच गई है और एक सीक्रेट जगह पर वो चली गई, जहाँ पर वह अपने आप को चारों ओर से उसी टाइप के क्रिएचर से घिरा हुआ पाती है। उसमें से कुछ इस सीन में हम देख रहे हैं कि दूसरे कबीले के लोग जिनका हेड बोरा होता है, वह मैलेफिसेंट के ऊपर दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, उससे पूछता है कि इंसानों को कैसे मारते हैं यह वह उसे बताए। इसी बीच मैलेफिसेंट एक जोरदार उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। यह देखकर बोरा बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम काफ़ी पावरफुल हो और तुम इससे कैसे टैकल करना है यह हम अब समझ चुके हैं। इसके बाद बोरा का साथी और मैलेफिसेंट एक सीक्रेट जगह पर आते हैं जहाँ पर वह उसे बताता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी परी हो और तुम बुरे काम नहीं करती हो, इसीलिए तुम अभी तक जीवित हो। हमारे कबीले की काफ़ी परियां अब तक जो है मर चुकी हैं, लेकिन तुम अभी तक ज़िंदा हो और तुम और शक्तिशाली बनोगी और पावरफुल बनोगी। तुम्हारे पास काफ़ी शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक स्टेज और पार करनी है और वह है तुम्हें प्रिंसेस अरोरा को माफ़ करना होगा। वह कहता है कि माफ़ करना एक बहुत बड़ा गुण होता है और जब वह स्टेज से पार हो जाएगी तो तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगी। अब अगले सीन में हम देख रहे हैं कि प्रिंसेस अरोरा को उस प्रिंस की मदर तरह तरह की बातें करती है, कई सारे क्वेश्चन उससे पूछती है और वह उसे टॉर्चर करती है। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा फिलिप से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यह सब सह रही हूँ। तुम्हारी माँ
मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और वो काफ़ी परेशान कर रही है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह बूढ़ा इंसान जो कुछ दवाई बनाने का प्रयास कर रहा था, वह अपने प्रयास में सफल हो गया है और वह महारानी को बताता है कि मैंने ऐसी दवाई का आविष्कार कर लिया जिससे कि फेरीज को यानी परियों को मारा जा सकता है। और वह उसका डेमो भी दिखाता है जिसमें एक छोटी सी फेरी के ऊपर वह दवाई का पाउडर डालता है जिससे कि वह मर जाती है, लेकिन कहता है कि इसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स और काफ़ी क्रिएचर्स हमें लगेंगे। तब महारानी अपने सैनिकों को आदेश देती है कि वहाँ पर जादुई जंगल में जाकर के सारे फ्लावर्स को लेकर के आ जाओ। वो जैसे सैनिक फ्लावर लेने आते हैं तभी मेलिफिसेंट को यह बात पता चल जाती है और वह तुरंत आती है, लेकिन उससे पहले सारे सैनिक फ्लावर्स और काफ़ी क्रिएचर्स को लेकर वहाँ से भाग चुके हैं। अब हम देख रहे हैं बोरा का साथी और मेलिफिसेंट वहाँ से उड़ करके फिर दूसरी जगह पर जाते हैं। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी की तैयारियां चल रही है और इसी बीच वह प्रिंसेस अरोरा को वह फ्लावर ला के देता है, रेड वाला, जो उन सैनिकों ने वहाँ से चुरा करके लाया हुआ था। तब प्रिंसेस अरोरा चुपके से उस वर्कशॉप में आ जाती है जहाँ पर वह दवाई बनाने का काम चल रहा था। वह वहाँ पर आकर देख रही है कि वहाँ पर वही स्पिनिंग व्हील्स रखे हुए हैं और वही सुई रखी हुई है जिसके कि मेलिफिसेंट पार्ट 1 में उसके चुभने से वह मरने वाली थी। और वहाँ पर देखती है कि महारानी अपनी निगरानी में यह सब काम करवा रही होती है। वह उनसे पूछती है कि आप ये क्या करवा रहे हो। तब महारानी उसे कुछ साफ साफ बताने से इनकार करती है। इस पर मेलिफिसेंट कहती है कि आप ऐसी दवाइयाँ बनाओ जिससे कि महाराज जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से ठीक होकर के वह बिल्कुल सही हो जाए। तभी हम देखते हैं कि उस जादूगर बूढ़े इंसान ने काफ़ी मात्रा में वह पाउडर बना लिया है जिससे कि उन क्रिएचर्स और फेरीज के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है और वह उससे जलने लगते हैं। तब हम देख रहे हैं कि उस पाउडर को चारों तरफ ऊपर से छिड़का जा रहा है और वह क्रिएचर्स को उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और महल के ऊपर से उन्हें तोपों में भर करके गोले की तरह नीचे क्रिएचर्स पर फेंका जा रहा है। इसी बीच मेलिफिसेंट का कौवा भी उस महल में आ चुका है और प्रिंसेस अरोरा प्रिंस फिलिप को बताती है कि मैंने वही सुई देखी जिससे कि मेरे हाथ में चुभी थी और मेरी मौत होने वाली थी। तभी हम देख रहे हैं सभी क्रिएचर्स इधर उधर भाग रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं और सबकी स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है उस पाउडर की वजह से। अब किसी तरह प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप उस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वह किसी तरह ऊपर चढ़ कर के जहाँ से वह लड़की यह सब काम कर रही थी, सारे पाउडर को फेंकने का काम कर रही थी, उसको वहाँ से गिरा देते हैं और उस पाउडर की जो बमबारी है, पाउडर जो फेंकने का काम है, उसको रुकवा देते हैं। इसी भी तभी मेलिफिसेंट वहाँ पर आती है और उसके साथ बोरा और उसके साथी भी होते हैं जो उस किंगडम के सैनिकों का जोरदार मुकाबला करते हैं। वह उस पर हमला करते हैं काफ़ी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और उसको अच्छे से मुकाबला करते हैं। इसी बीच हम देख रहे हैं कि मेलिफिसेंट काफ़ी गुस्से में है और वह कहती है कि आज इस महारानी को मैं मार कर रहूँगी। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है कि तुम वाकई में एक अच्छी फेरी नहीं हो और तुम बहुत बुरी हो, इसीलिए सब तुमसे नफरत करते हैं। अभी भी देखो तुम सबको मारने लगी हो,
इसी बीच मौका पा करके वह महारानी हमला कर देती है तीर से, और वह तीर प्रिंसेस अरोरा को लगने वाला था, लेकिन मैलेफिसेंट अपने ऊपर वह तीर का हमला ले लेती है, और तीर लगने की वजह से वह एसेस में बदल जाती है। लेकिन तभी प्रिंसेस अरोरा के आंसू उस पर गिरते हैं और मैलेफिसेंट फिर से अपने वापस उसी रूप में आ जाती है और पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। अभी हम देख रहे हैं कि वह महारानी को लेकर के उड़ती है और उसे वहाँ पर से नीचे से गिरा देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब वही जादूगर उस सुई को लेकर के मैलेफिसेंट के पास आता है, उसे देता है और कहता है कि इसी की वजह से प्रिंसेस अरोरा मरने वाली थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मैलेफिसेंट उस सुई को ख़त्म कर देती है और उस जादूगर को मेमना बना देती है। उसके बाद वह प्रिंसेस अरोरा को लेकर के अपने उस जादुई जंगल में आ जाती है। सारे क्रिएचर्स काफ़ी खुश हैं, हैप्पी हैं, और अब हम देख रहे हैं प्रिंस फिलिप और अरोरा की सगाई हो चुकी है और सभी क्रिएचर्स उसका स्वागत कर रहे हैं। अब प्रिंसेस अरोरा उससे कहती है कि अब तुम लोग आराम से रहो, अपना जीवन बिताओ, मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और यहीं पर दोस्तों हम मिलते हैं अगली मूवी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।